नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानूनों पर मंथन के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी की पहली बैठक से पहले ही इसके एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने भूपिंदर सिंह मान के इस फैसले का स्वागत किया है। किसान संगठन पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट की इस मंथन कमेटी का विरोध कर रहे हैं। नए कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की अच्छाई और बुराई तय करने का जिम्मा उन कंधों पर दे दिया है जो पहले ही कानूनों के समर्थन में अपनी राय जनता में रख चुके थे। कमेटी के एक या दो नहीं बल्कि चारों सदस्यों ने कानूनों के समर्थन में अपनी राय जनता में रखी थी। अब इसे जनता का प्रेशर कहिए या भूपिंदर मान के वर्किंग जोन का प्रेशर। भारतीय किसान यूनियन मान इकाई के अध्यक्ष ने कमेटी गठन के 2 दिन बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया है। मान ने सफाई में कहा है कि वो अपने पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं, वो किसान जो पहले दिन से ही इस कमेटी को ठुकरा चुके हैं। गुरुवार को जारी किए गए अपने स्टेटमेंट में 81 साल के भूपिंदर मान ने कहा है कि वो देश और खास करके पंजाब के किसानों की भावनाओं के खिलाफ नहीं खड़े रह सकते हैं। इसके लिए वो किसी भी पद को कुर्बान कर सकते हैं। मान जो पूर्व राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि आई एम रेस्क्यूइंग माई सेल्फ फ्रॉम द कमेटी एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड विद माई फार्मर्स एंड पंजाब। हिंदी में अर्थ है, मैं पंजाब और देश के किसानों की भावनाओं के साथ हूँ। गुरुवार को शाम 4 बजे इस कमेटी की पहली मीटिंग होने वाली थी। ये मीटिंग वर्चुअल हो रही थी। इस कमेटी के दूसरे 3 सदस्यों के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। प्रमोद कुमार जोशी ये कृषि अर्थशास्त्री हैं और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया के निदेशक भी हैं। अशोक गुलाटी ये भी कृषि अर्थशास्त्री हैं और कृषि उपज की कीमतों और लागतों से संबंधित आयोग के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। तीसरे सदस्य हैं अनिल घानवत, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि कमेटी गठन के 10 दिन में ही पहली बैठक होना अनिवार्य होता है, इसलिए अब नई कमेटी के मेंबर को ढूंढकर जल्दी से 20 जनवरी से पहले बैठक करनी ही पड़ेगी। अब सवाल उठाने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि क्या भूपिंदर मान को पहले से जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कानूनों पर मंथन करने वाली कमेटी का सदस्य बनाने वाला है। इस सवाल का जवाब मान ने नहीं दिया है। वहीं कमेटी के दूसरे सदस्य घनावत कहते हैं कि उन्हें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फोन आया था कि कमेटी में उन्हें शामिल किया जा रहा है। एक न्यूज एजेंसी ने घनावत को ही कोट करके बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी 19 जनवरी को ही मौजूदा 3 सदस्यों के साथ ही पूसा कैंपस में बैठक करने जा रही है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी जो ढेर सारे सवालों के घेरे में पहले ही दिन से है, पहली बैठक में क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर पाएगी? एक सदस्य की गैर मौजूदगी से क्या ये चर्चा पहले से ही अंधकार में खड़ी नजर नहीं आ रही? ये कुछ सवाल हैं जो किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे लोग सरकार के साथ साथ अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी जानना चाहते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 16 और 17 जनवरी को होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे तकनीकी और प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। इन भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही करने की बात कही गई है। कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न खाली पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षाएं कराने वाला था। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में MPHW स्टाफ नर्स लैब अटेंडेंट के पद खाली हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सुपरवाइजर ESI हरियाणा में भर्तियों की शुरुआत होने वाली है। इन दोनों विभागों में भर्तियों के लिए 7 दिसंबर 2020 को आवेदन मांगे गए थे। 16 और 17 जनवरी को लिखित परीक्षाएं आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन अब इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जिससे कि आवेदकों की नौकरी पाने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के लिए एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। हिसार जिले से गुरुवार को देश की पहली एयर टैक्सी ने उड़ान भरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसे अंग्रेजी में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कहते हैं, इस योजना के तहत 2015 में इस स्टार्टअप को भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। एयर टैक्सी चलाने की जिम्मेदारी हरियाणा के कैप्टन वरुण को दी गई है। कैप्टन वरुण ने मकर संक्रांति के दिन हिसार के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से राजधानी चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए सेवा शुरू कर दी है। इस सर्विस को और सुलभ बनाने के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई है।
सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि टैक्सी अब तक सड़क पर दौड़ती थी, लेकिन अब ये हवा में भी उड़ रही है और ये देखकर सुखद महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अगले चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए यह सेवा शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ से हिसार की दूरी 244.3 किलोमीटर है और अब तक इस रूट पर सिर्फ रोडवेज की बसें ही एकमात्र साधन हुआ करती थी। रोडवेज की बसों से हिसार से चंडीगढ़ आने जाने के लिए 4 से 4.5 घंटों का वक्त लगता था, लेकिन अब एयर टैक्सी 4 घंटों के सफर को मात्र 45 मिनट में ही तय कर लेगा। इस एयर टैक्सी का किराया 1755 रुपए है। इस टैक्सी की बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं। यात्रियों को 10 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। 4 सीटर इस एयरक्राफ्ट में 1 पायलट और 3 सवारियों के बैठने की सुविधा है। फिलहाल एयर टैक्सी सेवा हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए शुरू की गई है। अन्य रूटों पर यह सेवा शुरू करने के लिए इसे रेगुलर भी किए जाने का प्लान है। कुल 26 रूटों पर एयर टैक्सी शुरू करने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में हिसार चंडीगढ़, हिसार से देहरादून, हिसार धर्मशाला की सर्विस चालू की जाएगी। एयर टैक्सी स्टार्टअप के डायरेक्टर कैप्टन वरुण सुहाग झज्जर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में ली। वहां किसी के काम के लिए जाना होता था तो वो एयर टैक्सी लेकर ही जाते थे। भारत में इसकी कमी हमेशा देखते रहे थे और ऐसे में अपने साथी डायरेक्टर कैप्टन पूनम गौड़ के साथ मिलकर स्टार्टअप प्लान किया और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि निवेश की है। एयर टैक्सी नाम से ये कंपनी शुरू की गई है।